तो भाई बधाइयां हो, लख लख बधाइयां हो। भारत ने जीत लिया है अपना 7वां आईसीसी टूर्नामेंट का टाइटल। चैंपियंस ट्रॉफी के हम विजेता बन गए भाई। आपको भी मुबारकबाद, पूरे भारत को मुबारकबाद। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई हर बार जब लर्न ही लर्न हो रहा हो ना तो थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा विन हो रहा है लगातार 2 बार हो गया है, करेक्ट। थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। बिल्कुल तो बहुत बढ़िया है, मतलब क्या बोले, कुछ आज कमी पेशी तो निकाल नहीं सकते आप जो हुआ है, क्योंकि क्लिनिकली थी परफॉर्मेंस। करेक्ट अगर आप पूरे टूर्नामेंट की भी बात करोगे तो टोटल क्रिकेट भारत ने खेला है कि कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेप अप हुआ है जब कोई और फेल हो गया बड़ा प्लेयर। करेक्ट। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल। भाई अगर ये चीज मैटर करती है तो इंडिया जॉइंट सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी विनर बन गया क्या ऑस्ट्रेलिया के बात है, साथ। क्या अगर आप बात वो है, 2002 की शेयर ट्रॉफी उठा लो तो एक ज्यादा। क्या बात है। बट 2 बार इंडिया 2013 में जीता, तब हमने वो गंगम स्टाइल वगैरह देखा। बिल्कुल। आज काफी कोशिश की जा रही थी कि विराट कोहली आज करे। तो बहुत कुछ हो रहा था। उन्होंने कहा भाई रोम रोम भाइयों, मैं अब ये बकचोदी से दूर हूँ। हमसे हमें दूर रखिए भाई, ये सब चीजों हमें से। अपने से दूर रखिए, हमें अपने में मत मिलाइए। करेक्ट। बोल दिया कोहली ने। 2025 में अब हम फिर जीत गए हैं तो बेहतरीन। अगर पिछले 3 वाइट बॉल टूर्नामेंट्स उठा हुआ आईसीसी में इंडिया के, सिर्फ एक लॉस है भाई, वही वही 2023 का फाइनल। बिल्कुल 2024 का पूरा T20 वर्ल्ड कप अनबीटन, और अब बिल्कुल। ये 5 मैच ही थे हालांकि, बट अनबीटन भारत ने उठा ली है। तो भाई मतलब तारीफ के अलावा कुछ नहीं बनता यहाँ पे। कुछ नहीं बनता, बिल्कुल। गौतम गंभीर इन पे काफी धब्बे थे, इनकी कोचिंग पे काफी बातचीत थी। करेक्ट। अभी के लिए थोड़ा बहुत आप कह सकते हो क्रिटिक्स शांत रहेंगे। शांत करवा दिया है फिलहाल तो, हाँ, बिल्कुल। रहना पड़ेगा और शांत। अब ये जो चलेगा ना आईपीएल तक, आप इसके मतलब आपके ऊपर खुमार रहेगा इस चीज का हाँ, कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अब जो मर्जी कह ले लोग कि यार आपने दुबई में करा दुबई लिया, में करा लिया थोड़ा ज्यादा। रिग्ड था, कई लोग बोल कई देंगे, लोग कई बोल लोग सकते बोल हैं, देंगे। कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन भाई जीत जीत होती है। सही अब है जिसको जो सोचना है वो सोचे। यार। अगर रियलिस्टिकली देखोगे तो न्यूजीलैंड को आपने 2 बार हराया भाई। करेक्ट है, और बिल्कुल। न्यूजीलैंड सेकंड बेस्ट टीम तो थी इस टूर्नामेंट में। करेक्ट। तो क्या गलत कर दिया आपने? रचिन रविंद्रा को वो मिल गया है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कंसोलेशन प्राइज थोड़ा, लेकिन यार व्हाट अ यंग टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल बिल्कुल। इस खिलाड़ी पर नजर रखिए, आने वाले फैब फोर में अगर होता है कोई, हाँ तो ये खिलाड़ी का नाम शायद सबसे पहले होगा। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। स्पिन आज जो करवा रहे थे वो हाँ, भी अच्छे, फील्डर भी अच्छे, तो भाई ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मैं समझता हूँ कि आज अपना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट का एंड है, इसके बाद तो आईपीएल ही आईपीएल है, भारत का करेक्ट। नया त्योहार शुरू होने वाला है। करेक्ट। तो आज इंस्टेड ऑफ कि भाई बैटिंग में क्या हुआ, बॉलिंग में क्या हुआ, अपने हीरोज की बात करते हैं एक एक करके, जैसे हमने एक बार ही पिछली बार भी करा था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद। बिल्कुल। भाई वरुण चक्रवर्ती की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। क्या आप बोल सकते हो कि इस बंदे ने आके भारत का गेम ही चेंज कर दिया टोटली? यस यस, कहना पड़ेगा। एक अलग डायमेंशन लेकर आए हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, जब आपको विकेटें चाहिए। आज भी लग रहा था यार रचिन रविंद्रा, विल यंग एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं। बिल्कुल यार। आए, विल यंग को एलबीडब्ल्यू करा, वहां से वो हल्का सा दरवाजा खोला। उसके बाद कुलदीप यादव आए, उन्होंने जो करा वो करना ही था। सही है, रचिन रविंद्रा को आते ही बोल्ड भाई करेक्ट। पहली बॉल पे। करेक्ट। लेकिन वरुण चक्रवर्ती भाई, वो जो, और इनकी शुरुआत कब हुई थी, वो जो 5 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही। हाँ, तो भाई कहना पड़ेगा एक्स फैक्टर असल मायनों में ये वही खिलाड़ी है वरुण चक्रवर्ती, जब 2021 का वर्ल्ड कप था उसके बाद से इंडियन टीम में नहीं दिखे थे। लेकिन अब आए, आईपीएल अच्छा करा, इंडियन टीम के लिए अच्छा करा। उम्मीद करते हैं T20 सेटअप के लिए भी अच्छा करेंगे। यहीं पर भाई की काफी बेइज्जती हुई थी कि भाई ये मिस्ट्री यस। हिस्ट्री बन गई इसकी करेक्ट। दुबई में ही। करेक्ट। यहाँ पे आके अपने आप को उस तरह से रिडीम करना, भाई आप क्या कहोगे, इतने यंग भी नहीं है बंदा, 33 इयर्स एज है। इस मोमेंट पे इतनी जिंदगी में इतना कुछ हो जाने के बाद कि भाई करेक्ट। एक्टर भी बन लिया, बिजनेस भी चला लिया, आर्किटेक्ट भी बन गया, राम रहीम। सब कुछ कर लिया, उसके बाद आके इस तरह की कमबैक करना बिल्कुल। 2021 के बाद से कमेंडेबल है, फिनोमिनल फिनोमिनल एब्सोल्युटली कमेंडेबल। फिनोमिनल। अब मैं रोहित शर्मा की बात करना चाहूंगा आज। यस भाई वो नॉक थी डिफरेंस आज मैच में या नहीं थी? भाई, वो जो फाउंडेशन रखी, मुझे तो सही। लग रहा है कि आराम से इंडिया जीत रही है, 10-15 हाँ, ओवर पहले खत्म कर सकती है। मतलब 100 पे 0 थे जिस यार। हिसाब से रोहित शर्मा ने खेला, और क्यों रोहित शर्मा को यार कहा जाता है इतना महान खिलाड़ी, व्हाइट बॉल का लेजेंड कहा जाता सही है, है। दिखाया आज उन्होंने। जब हम्म। छक्के लगाए, स्मिथ हो, सैंटनर हो, रचिन रविंद्रा हो, नेथन स्मिथ भाई, स्टीव स्मिथ नहीं, कोई गलत सही समझ बात है, जाए। हर किसी को पेला। जरूर मैं नाखुश था उस शॉट से, जरूरत नहीं थी, अगर आराम से खेलते मैंने उस वक्त भी कहा था आप अपनी टीम को ले जाते। इतना सही है। इतना वो इतना क्लोज नहीं आता मैच अगर रोहित शर्मा हाँ, थोड़ा और टिक बट जाते। भाई प्रेशर ऐसा बन रहा था कि 10-15 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं भाई आई। थोड़ा सिंगल, अगर मैं कह रहा हूँ 10-20 और गेंद भी हो जाती तब भी मैच में इंडिया थी उस वक्त भी आगे। हाँ, लेकिन रोहित शर्मा में उम्मीद कर रहा था सेंचुरी मारते, आज थोड़ा बट कम फिर ही भी रही, मैन ऑफ द लेकिन मैच बन गया भाई भाई बंदा। लेकिन बस देखो जहां मैटर बड़े होते हैं कि अब रोहित शर्मा खड़े होते हैं। भाई लेकिन जिस तरह से पावर प्ले में बैटिंग करके दिखाई है, मतलब आगे ओ बढ़ बढ़ हो, के, आगे गजब। बढ़ के कुछ आ रहा था स्टैट, इफ मतलब कोई मैं गलत हूं यस तो कोई बता देना।
32 बॉल्स में 108 रन है पेसर्स को जब आगे बढ़ के शॉट मारते हैं। 337 का स्ट्राइक रेट है। बताओ भैंस की आंख। मतलब क्या कूटते हैं, और 2023 से आंकड़े हैं। हाँ और रोहित शर्मा ने भी अपना गेम बदला है बिल्कुल भाई। टीम के लिए, अगर बदला है रोल। आप अगर पहले जाते तो रुकते थे, अब शुरुआत से अटैकिंग खेलते हैं। हाँ आज जरूर बॉलें उनकी ज्यादा दिख रही होंगी, हाँ लेकिन एक वक्त पर उनका स्ट्राइक रेट 115-20 के भाई, आसपास था। आज भी अगर देखेगा इतनी बड़ी इनिंग होने के बाद, मतलब 83 बॉल में 76, कोई गलत तो नहीं है, 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है। करेक्ट। और जो छक्के मारे हैं, जो चौके मारे हैं, बढ़िया इनिंग्स, कांट कंप्लेंट एट दिस पॉइंट भाई। अगर क्या ही कंप्लेंट निकालें इसमें से, है ना। शुभमन गिल मतलब डिसेंट इनिंग्स आज भी आप कह सकते हो। शुभमन गिल जरूर थोड़ा नाखुश होंगे, जो हाँ। हमने शुरुआत देखी थी शुभमन गिल की, राइज ऑफ प्रिंस हम कहते हैं जिसे। प्रिंस या ये फिर भाई भी यार, मतलब फिर भी वो फिर कई लोग कह देते हैं ऊपर से प्रिंस नीचे से प्रिंसेस, ये सब मत करा करो यार। जब शुरुआत करी तो मुझे लगा यार क्या बात है, मेरे तो हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में था कि शायद ये हाँ। रन बनाएंगे, लेकिन मैं डिसअपॉइंट था थोड़ा भाई। मुझे उम्मीद थी थोड़ा और बेहतर खेलते तो बढ़िया रहता। लेकिन हाँ, टूर्नामेंट की शुरुआत में जो कर रन बनाए उसी की बदौलत आप आज यहाँ पे आए हो, आप अपना चैंपियनशिप जीते हो। बट आज 105 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, चलो ठीक है, टिके रहे, अगले ने थोड़ा साथ दिया, अच्छा वाला गेम खेल लिया कि थोड़ा स्लो खेल लेता हूँ, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। बट यही है, कहीं हार जाते तो कंप्लेंट मतलब कोई बांडा फूटता। करेक्ट है। मैं कंप्लेंट आज जीत जाते हार जाते देख मैं नहीं करता, बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं करता, मैं पहले से भी बहुत बड़ा फैन नहीं हुए चैंपियंस ट्रॉफी का, वो भी ऐसे फॉर्मेट में। मतलब ठीक है, एक है आईसीसी टूर्नामेंट, आपके नाम हो गया, 7 हो गए हैं, थाला फॉर अ रीजन भाई। यहाँ पे भी धोनी ने अपनी वो नहीं छोड़ी। गौतम गंभीर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे यार। कोई ये क्वेश्चन पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मजा आएगा भाई। बिल्कुल कि 7 हो गए हैं। विराट कोहली भाई ठीक है, आज मतलब वो फंस गए ब्रेसवेल के आगे, बॉल बहुत अच्छी पड़ गई, बट इस टूर्नामेंट में तो भाई ने मतलब कमबैक अच्छा किया है। उन्होंने कहा भी कि ऑस्ट्रेलिया में वो मतलब ह्यूमिलिएशन के बाद ऐसा कुछ चाहिए था हमारे फैंस को, हमें तो मिल गया। वो चेज मास्टर कहा जाता है भाई, पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, वहां पे आपकी नैया पार लगवाई थी। वो कौन था? विराट कोहली थे। सही है। आज जरूर विराट कोहली आउट हुए तो हमें लगा यार उम्मीद ज्यादा की करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट भाई में लेकिन लॉ ऑफ एवरेज भी कुछ होता है। बिल्कुल होता है, और बीजीटी के बाद हम उम्मीद कर रहे थे विराट आएंगे, और क्या आए भाई। बिल्कुल। और उन आलोचकों को जवाब दिया है जो बोलते हैं विराट कोहली खत्म हो चुके हैं, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। मतलब मेरा मानना है ओडीआई। हाँ तो भाई कमाल का इंसान है, कमाल की पारी है, और कमाल का खिलाड़ी है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के पास 4-4 आईसीसी टाइटल हो गए हैं। धोनी के पास 3 है। हाँ धोनी के पास 3 है, और ये स्टार स्पोर्ट्स ने दिखाने में कोई कमी नहीं करी कि देखो 3 है और उधर 4 है। बट गुड है यार, मतलब अगेन ये चैंपियंस ट्रॉफी मतलब ठीक है, अच्छी बात है। लोग खुश है भाई, देश में इतनी बकचोदी चल रही है। ठीक है भाई, जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत बढ़िया, लोग खुश, हम भी खुश है भाई, प्रॉब्लम भूल गए सारे अपनी, है ना। मतलब ऐसे ही चलता है थोड़ा, क्या बोले यार। सही बात है। मतलब मैं हो सकता है बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ इस सेंस में। नहीं, लेकिन मैं ये तो मानना पड़ेगा, अभी हम रोड पर ही निकले हुए थे, हम पूरा देख कर आ रहे थे। हाँ मतलब हमने ऐसा जुनून नहीं नजर आया। बकायदा अपने दोस्तों के साथ ये मैच देखा है, पूरा सारा सेरेमनी हो गई जी, वो सुनील गावस्कर का डांस भी देख लिया, वो जर्सी वाला भी देख लिया, वो ब्लेजर पहन ही नहीं पा रहे। उसके पहले हमने सोचा भी था लाइव स्ट्रीम, आपको कहा भी था, लेकिन कभी और सही कर देंगे आने वाले टाइम में। तो अगर इस पे आए वापस तो विराट कोहली भाई 4 आईसीसी टाइटल, बहुत बढ़िया। और अभी भी भाई किसी की भी रिटायरमेंट नहीं आई है ऑफिशियली, आज एज ऑफ 9 मार्च तो नहीं आई है। अब श्रेयस अय्यर भाई, मेरे को तो बड़ा कंफ्यूजन थी कि यार मैन ऑफ द टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी का भी नाम आ सकता है। बिल्कुल, जब सिचुएशन फंसी थी, ये खिलाड़ी ने भी स्टेप अप करा भाई। लॉ ऑफ एवरेज इस पे अप्लाई नहीं हुआ, इस पे नहीं हुआ। आज वो आउट जरूर हो गए, वो जो कैच शानदार सचिन रविंद्र ने लिया, लेकिन जब तक थे अच्छा खेल रहे थे। आज भी फंसी हुई पारी को संभाला है, अक्षर पटेल के साथ बोलो, ऑस्ट्रेलिया पे भाई 122 पे 3 हो गए थे, रन रेट भी 6 से थोड़ा सा ऊपर चला गया था। वहां पे भी एक बार छक्का मारा, वो थोड़ा डर लग गया था विलियम का, लेकिन पैर पड़ गया था बाउंड्री के ऊपर। बढ़िया यार, क्या बोले, मतलब कमबैक हो तो ऐसा हो। टेम्परामेंट, क्लच, सब कुछ है इस प्लेयर के पास। क्या बोले, एबिलिटी छक्के मारने की, प्रेशर रिलीज करने वाले शॉट्स इसके पास बहुत ज्यादा है, और वो जो शॉर्ट बॉल का भी कमी पेशी थी वो भी फिलहाल दूर करती है, फिलहाल दूर लग रही है। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट, सेम बात आप अक्षर पटेल के लिए कह सकते हो। क्लच है, ये भी क्लच है, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, सब है भाई, हैंड ब्रेक है, सब है। सही है। मतलब जब सिचुएशन थोड़ी वैसी फंसती है। हाँ। आज जरूर थोड़े नाखुश थे अपने आपसे कि यार वो मैंने क्या शॉट खेल दिया, लेकिन उसके अलावा जब सिचुएशन फंसी थी, ये खिलाड़ी ने भी स्टेप अप करा, बॉल से स्टेप अप करा, पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग बहुत शानदार, और सही मायनों में आपको लगा नहीं कि अक्षर पटेल सिर्फ बॉलर के तौर पे खेल रहे हैं। हाँ। एक बैट्समैन के तौर पे खेले,
और बहुत बहुत बढ़िया पारी भाई, आज 8 ओवर में सिर्फ 29 रन कंसीड करे हैं बताओ। भाई, मतलब ठीक है विकेट नहीं मिली बट कंटेन करा यार, कंटेन तो कर लिया। बिल्कुल। डैरिल मिचेल की वो टेस्ट इनिंग्स मतलब आई, थोड़ा ये भी रीजन थे उनके पीछे। केएल राहुल मतलब थोड़े से धब्बे तो निकले हैं भाई, वो स्कार्स निकले हैं 2023 के वर्ल्ड कप और वाले। अच्छा है, अब मैं उम्मीद करता हूँ के राहुल बेहतर आएंगे। हाँ, ही हिमसेल्फ सेड कि आई वाज शिटिंग माई सेल्फ। उन्होंने खुद बोला कि मैं अलाउड है मुझे ये कहना या नहीं, बट बोल दिया कि डर लग लगता रहा है, था, डर लग रहा था बट फिर भी नर्व संभाली और अच्छा भाई। खेला। बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ते हैं कि के राहुल ने क्या करा, क्या बीकेएल बीकेएल उनको लोग कहते हैं, भाई ये तो गलत ही मतलब है। गलत ही है और क्या है। और ऊपर से आज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी खेली, हाँ आज पारी खेली, फंसी सिचुएशन में मैच जिताया, तो उन लोगों को हाँ करारा जवाब दिया जो के राहुल की एबिलिटी पे शक करते हैं भाई, और उनमें से कई मेरे जानने वाले भी हैं। हार्दिक पांड्या मतलब ठीक है क्या बोले। हार्दिक पांड्या के बारे में तो ये आदमी जब जब है इंडिया के पास तब तब इंडिया आईसीसी ट्रॉफी उठा पाई है, और जब 23 में नहीं था वो इकलौता मैच हम हारे। यस, अगर आप 3 टाइप पीछे चले जाओ आईसीसी इवेंट, तो हम एक ही मैच हारे हैं 24 में से, 23 जीते, इकलौता वही हारे, उसमें नहीं था। कमाल का रिकॉर्ड है, शानदार रिकॉर्ड अभी है, भाई की फोटो भी वो आ खिंची चुकी है है भाई। बकायदा। और एज नाउ अभी तक हाँ एज ऑफ नाउ 2.6 मिलियन लाइक्स थे उस पे हाँ 25 कितने, मिनट में मैच। 25 मिनट में तो बताओ सोचो भाई साहब। और है हार्दिक पांड्या का। हाँ और है भाई, बाकी लोग भी वेले हैं। ये तो जो है वो है भाई। करेक्ट, रविंद्र जडेजा भाई, ही वाज ऑन द अनसंग हेल्म, हीरो। ऑन द हेल्म इन 2013 वाली चैंपियंस ट्रॉफी। आज भी यार विनिंग शॉट मारा भाई ने। तब जवान जडेजा थे, हाँ आज हाँ थोड़े एक्सपीरियंस जडेजा सही हैं, है हाँ लेकिन इंसान कमाल के, अनसंग हीरो बिल्कुल भारतीय क्रिकेट के, एक ग्रेट ग्रेट सर्वेंट जिनकी बात ज्यादा नहीं होती, हाँ आज भी चुपचाप आए, अपना काम करके चले गए, बिल्कुल। विनिंग शॉट खेला, टकराए और से और गेंद से कमाल, फील्डिंग से कमाल, और बैटिंग से जब जब फंसती है, तो जब जब मैटर बड़े होते हैं इनके लिए भी अप्लाई होता है, जडेजा बिल्कुल, खड़े होते हैं। तभी आप एक ट्रॉफी उठाते हो, जब करेक्ट, जब आपके पास 3 4 5 ऐसे प्लेयर्स होते हैं। 10 ओवर 30 रन और 1 विकेट भाई, मतलब बिल्कुल ही फंसा दिया न्यूजीलैंडियों को, बहुत ही ज्यादा फंसा दिया हर उनको। मैच में अलग हीरो मिला है भाई इंडिया सही को। है बिल्कुल। आज तो मतलब एक हीरो को पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी सबका कंट्रीब्यूशन था। डैरल मिचेल भी थे। डैरिल मिचेल भाई बिल्कुल। मोहम्मद शमी, आज आप देखोगे कि भाई ऐसी पिच पे जहां बाकियों की 3 की इकोनॉमी है, किसी की 3.6 की है, 74 जरूर खाए नहीं, आज वो उस तरह की परफॉर्मेंस आई। बट भाई इस आदमी का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी, आप फाइनल बिल्कुल, में आए हो। मिस्टर आईसीसी। एक हाँ शिखर धवन थे हाँ बैटिंग से, तो बॉलिंग से भाई बिल्कुल मोहम्मद शमी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग डाली इन्होंने। अब पता नहीं फिट थे नहीं थे, वो बात की बात है भाई, सही है लेकिन जिस हिसाब से डाली, अगर फिट नहीं होके भी ऐसी बॉलिंग डाल रहे हैं, तो सोच सकते हैं उनका लेवल इतना अच्छा है कि फिट होके क्या बॉलिंग डालेंगे। कमाल है। कमाल के बॉलर और शानदार क्रिकेटर भारत के लिए जो खेले हैं। अब एक बंदा बचता है मेरे ख्याल से, कुलदीप यादव। काफी सारे क्वेश्चंस थे कि भाई परफॉर्मेंस नहीं है, एक्शन करेक्ट, चेंज हो गया है, इंजरी के बाद वो बात नहीं आ रही। आज वो भी ठंडे कर दिए क्रिटिक्स। मेरे हिसाब से भाई मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो था रचिन का विकेट। बिल्कुल। और जो कुलदीप यादव ने पहली गेंद गूगली डाल के लिया, बहुत शानदार गेंद, वहीं से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड डगमगा गई। सही है। तो मुझे उसके बाद पारी कभी वो स्टिच करके करके ही चल रही थी, उसके बाद बनी नहीं वो। वो टेलर हल्की क्वालिटी का आया और केन विलियमसन का विकेट कपड़ा रेमंड का नहीं लिया, कोई लोकल उससे ले लिया। 2 मीटर 100 रुपए वाला। तो मैं ये बोलूंगा केन विलियमसन सचिन को आउट करा, हाँ वहीं से मैच थोड़ा कुछ हद तक पलटा, और उन आलोचकों को जवाब दे दिया जो कुलदीप यादव शक कर रहे थे। हम उनमें से थे जो थोड़ा हमने बोला था कि कुलदीप यादव की फॉर्म नहीं है, थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन हमने ये तो नहीं बोला ड्रॉप कर दो नहीं, ये नहीं या कहा हमने। हर्षित राणा नहीं, की एंट्री आपकी नहीं। होगी, हमने यही कहा था कि भाई ये तो खेलेगा ही ये बंदा। सवालिया निशान थे, लेकिन जवाब दे दिया भाई कुलदीप अब सवाल, जब आप इतने बड़े स्टेज पे हो, आपके 2.5 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं 25 मिनट में, तो सवाल तो लोग करेंगे ना यार। करेक्ट, अगर आपको प्यार दे रहे हैं इतना, तो सवाल भी पूछना करेंगे भाई बनता, साहब। अकाउंटेबिलिटी आपकी ही है। अकाउंटेबिलिटी है। अब बाकी अगर न्यूजीलैंड की बात करें भाई, मतलब बुरा लगता है इनके लिए सही में। भाई फाइनल्स में जनरली हार जाते हैं, बट हम भी रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं इनके सामने 2021 में, 2019 में इवन आप बात कर सकते हो। बट रचिन रविंद्रा बढ़िया खेल रहा था, बट इसने थोड़ा सा मुझे लगता है कैपिटलाइज नहीं करा है, इसको चांसेस मिले। एक आई थिंक डीआरएस पे डिसीजन रिवर्स हुआ था। यस, जब के राहुल ने अपील उसके कर बाद दिया। श्रेयस अय्यर ने इसकी कैच छोड़ी, उसके बाद भी ये मारने को ही जा रहा है। मतलब भाई आप थोड़ा, मतलब एक आप प्लान लेके आए हो कि मैं एक बॉलर को इक्वेशन से ही बाहर कर दूंगा, आगे भाई, यस, बट उस इक्वेशन को पढ़ तो लो एक बारी कि आप कैसे बाहर करोगे। आगे वाली गेंद को पीछे खेलेगा, और जैसा आपने बहुत अच्छा बोला, जब बच्चे उसके अगली ही गेंद पर उड़ाने चले गए, वही तो, वो जरूरत नहीं थी। और अब जानते हो कि इतना रेकलेस नहीं खेल न्यूजीलैंड सकते, से आप उम्मीद नहीं करते कि करते हो। ये लोग करेंगे। केन विलियमसन बड़ा अजीब सा शॉट, लूज, और उसके ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं भाई। हाँ मतलब फील्डिंग करने आए नहीं, आई थिंक इंजरी में खेल रहे थे वो, ऐसा ही लग रहा है मुझे हो तो। सकता है। बट बड़ी अजीब सी चीज है। डैरिल मिचेल यूजुअली वेरी बैंकेबल प्लेयर,
आज मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बिल्कुल ही मतलब ये विलन है या इसी की वजह से मैच हारे हैं, क्योंकि इसको दो चीजें करनी थी। लेथम भी बहुत जल्दी आउट हो गया था, करेक्ट जब 122-23 रन थे तब लेथम भी आउट हो गया। करेक्ट बट आपको बाद में अगर इसको 110 में 83 दिखते तो कोई कुछ नहीं कहता, भाई। स्कोर भी 20 रन फालतू होते। ज्यादा अगर आप डीप लेके जाते हो यही नुकसान होता है। अगर आप गेंद खेल गए और आप नहीं मार पाए आखिरी में, तो आपको टीम को ये मतलब बैकफायर कर जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये हुआ डैरल मिचेल के साथ, थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए कि हाँ, यार अगर भाई डैरल मिचेल इंडियन होता ना, इसका घर जला दिया होता। अभी तक इसके पीछे बढ़ गए होते कि भाई साहब तू ही है, पुतले बन गए होते भाई। केएल राहुल के वो 107 पे 66 जो थे उसके लिए बात अगर होती है तो ये उसी तरह की नहीं थी आज। आप एब्सोल्युटली मतलब 81 बॉल्स बीच में ऐसी थी जिसमें कोई बाउंड्री नहीं आई थी न्यूजीलैंड जब बैटिंग कर रही थी। तो भाई जब ऐसा करोगे तो फंसोगे। बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत लास्ट में इज्जत बचाई वो बचाई ब्रेसवेल ने। आज ब्रेसवेल का दिन था भाई। अगर आप देखोगे कोहली की विकेट मिली, 40 बॉल में 53 रन मारे अगले ने। ये भी डिफरेंस थी, वरना न्यूजीलैंड मजाक नहीं कर रहा भाई। एक टाइम पे तो 200 220 ही लग रहे 215 थे। हाँ 220 इतने के यहीं पर रह जाती। वो 251 तक पहुंचाया सम्मानजनक, उसमें ब्रेसवेल का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ। और मुझे लगता है आईपीएल में भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट दो यार इस खिलाड़ी को। भाई इसका भाई बनता क्या है। करेगा अब अगला, मतलब बैटिंग कर लो। अब तो मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती किसी को इंजर्ड करना पड़े तो कर दो भाई, इसको दो कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। करेक्ट। भाई ग्लेन फिलिप्स की वो कैच यार, भाई भाई क्या है याद में। भाई ये सुपरमैन है। ये इस धरती का है नहीं, मजाक नहीं कर रहा भाई। ऐसे कैचे मैं मानता हूं अगर एक खिलाड़ी अपने जीवन में एक बार ले लेना तो वो रिप्ले पूरी जिंदगी देखता है। सही बात इस है। खिलाड़ी के पास इतनी कैचे हैं, इस टूर्नामेंट में 3 है। 3 है तो भाई मतलब, और अभी आईपीएल आने वाला है। हाँ। आईपीएल में भी आपको एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ 6 से 7 कैचे दिख सकती हैं जो अनबिलीवेबल कैचे जीटी होंगी। खिलाए, पहली बात ये है। और जीटी इन खिलाएगी भाई, परफॉर्मेंसेस के बाद खिलाना पड़ेगा बिल्कुल। बट यार क्या क्या मतलब आज न्यूजीलैंड की भी कैचिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आप यूजुअली होती है। देखते हो। उनसे कैच छूटा था, जेमिसन ने छोड़ा, डैरल मिचेल ने भी कैच छोड़ा। ठीक है डैरल मिचेल वाला थोड़ा मुश्किल था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जब जेमिसन को चांस दिया तब कैच हो जाती तो भाई कीवीज का चांस था पूरा। करेक्ट भाई। ग्लेन फिलिप्स से बस मैं आपसे ये पूछूंगा, इज ही द बेस्ट राइट नाउ? मतलब हाँ अगर 100% इस जनरेशन के हिसाब से। भाई बस आर्म वाइज वही मैं सैंटनर वाला जवाब दूं या क्या दूं। बट भाई जो एक्सेप्शनल कैचेस ये ले पा रहा है मुझे नहीं लगता किसी और ने भी लिए हैं। बाकी मैं कमेंट्स में सुनना चाहूंगा करेक्ट कि कौन इस जनरेशन का बेस्ट फील्डर कौन है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से शायद ग्लेन फिलिप्स ही है भाई। मेरे हिसाब से भी ग्लेन फिलिप्स है। आर्म्स के तौर पे अगर आप कहोगे तो फिर जडेजा के तो भाई जडेजा रॉकेट है। वो टॉम एंड जेरी वाला सीन नहीं देखा, वो बेसबॉल आ रही है उड़ती हुई पकड़ रहा है, Correct, हो गया इसमें। correct। तो वो उसका उस तरह का आर्म है। लेकिन इसकी कैचिंग ये ऐसी भी नहीं है भाई कि तुक्के हैं, ये प्रैक्टिस है, हार्डवर्क है। वो दिख रहा है तभी हर बार फंस रही है वो। तुक्का तो नहीं है। उसकी फिटनेस देख यार, मतलब हम कोहली की बात करते हैं, औरों की बात करते हैं, इससे फिट क्रिकेटर नहीं है आज की नहीं डेट है में। भाई, नेचुरल एथलीट है जिसे बिल्कुल। कहते हैं, मतलब सुपरबली फिट। और क्या रिफ्लेक्सेस है, मैं तो रिफ्लेक्सेस देखता हूँ भाई। गजब के। जो F1 वाले होते हैं मेरे को लग रहा है ऐसे ही होंगे इनके भाई रिफ्लेक्सेस। आज भी रिएक्शन टाइम सिर्फ 0.78 सेकंड्स था। कमाल है। और इंडिया पे अगर फील्डिंग पे बात करें तो टी दिलीप आज किसको देंगे मेडल? मुझे लग रहा है मक्खन को। इतनी कैचेस ड्रॉप भाई। दुबई में मक्खन खत्म हो गया है, इतने कैचे हैं, इतना मक्खन लगा के आए थे भारतीय फील्डर। श्रेयस अय्यर हो, इवन केएल राहुल से भी एक दो छिटकी है, कैच नहीं थी लेकिन छिटकी। हाँ। बाकी मिसफील्ड शमी से भी छूटी है कैच, उनको चोट भी लगी आई थिंक उसके बाद। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहानी है। अब अगर थोड़ी सी बात करें कि दुबई में 5 मैचेस हुए भाई, बहुत बढ़िया, आप जीत गए, फेयर एंड स्क्वायर ही जीते हो। न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। देखो नहीं लगता दुबई कोई भी टूर्नामेंट जाता है वो थोड़ा घुटसा जाता है, मतलब उसकी हाइप ही नहीं रहती। बिल्कुल। एक 300 का स्कोर नहीं है यार, मतलब 10 से जो 40 ओवर वाला फेज है वो क्या है, देखने का मन नहीं करता, नींद आती है। करेक्ट है। और आप जानते हो, अब भले ही आप दोस्त हो T20 क्रिकेट को, हाँ। लेकिन अब जनता और हम लोग आदी हो चुके हैं कि चौके छक्के बीच में दिखे, एटलीस्ट 325 340 रन का स्कोर हो तो बैट ठीक है। अब लोग कहेंगे यार बैट बॉल का कंपटीशन फलाना ढिमकाना यार, लेकिन ये 10 से 40 तो भाई नींद आती है मजाक से हट के। भाई कम से कम ग्राउंड ही थोड़ी फ्लैट पिचेस पे ही करा लो यार, कि कुछ तो मतलब कंपटीशन रहे। अगर इनको भाई गेंद से ही कंपटीशन देना है तो एक गेंद रखें, 2 नई गेंद ना रखे, एक रिवर्स स्विंग का भी मौका दें। अब आईसीसी को सोचना पड़ेगा भाई इस बारे में, क्योंकि ये जो 10 से 40 ओवर है ये बहुत बोरिंग हो गए। आईपीएल भी भाई जब जब दुबई गया है तो 150 160 वाले मैचेस आपको देखने को मिलते हैं। ये वाला टूर्नामेंट पूरा जो इंडिया वाला लेग था, हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 265 है जो पिछले मैच में चेज हुआ। बिल्कुल। क्या भाई थोड़ा सा मतलब सोचने की जरूरत, थोड़ा सोचने की जरूरत है। उतना फन नहीं आया इस टूर्नामेंट में। इंडिया जीत गई है, उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती, बट फन नहीं आया। मतलब हाँ, वो हाइप आप अगर याद करोगे 2013 वाला इंग्लैंड में था चैंपियंस ट्रॉफी, अलग ही लेवल पे थी, मजा आया। 2023 का वर्ल्ड कप इवन इंडिया में था,
इंडिया हारी जो भी है, हाइप थी। मैचेस बाकी टीमों के भी देखे जा रहे थे आपसे। यस, यहाँ पे तो बाकी टीमों में 300 लगे हैं, इंडिया वाले में तो लगे ही नहीं। नहीं लगे। तो थोड़ा मतलब ठीक है, अब भाई आपको नहीं जाना पाकिस्तान, थोड़े बेटर ऑप्शन आई थिंक एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। है, बिल्कुल। तो आई थिंक इसी नोट पे करेक्ट। बंद करते हैं, बाकी कुछ है नहीं ज्यादा करने लख को। लख बधाइयां फिर से। लख लख बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन भाई, जीत गए हैं एक और आईसीसी टूर्नामेंट। और वो जो थोड़ा चोकर वाला टैग था वो जा रहा है भाई, साफ कर दिया। अब वो बाकी टीमों पे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो परमानेंट ही है, जो करिए। और न्यूजीलैंड ऐसा थोड़े टाइम लगा था कि बाहर आ गई है उस टैग से, वो फिर उनको मिलता जा रहा है। बट न्यूजीलैंड की एक तारीफ जाते जाते कि हर बार ये टीम सेमीफाइनल फाइनल बना रही है हर आईसीसी टूर्नामेंट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जल्द ही भाई एक हाँ। टूर्नामेंट न्यूजीलैंड जीतेगी। 26 वाला क्या, पता नहीं, लेकिन जीतेगी जरूर। सही है भाई। तो इसी नोट पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।